पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार मनोज तिवारी जी का सर प्रयागराज की करछना सीट की अगर हम बात करें, भाजपा कब्जा यहां नहीं कर पाई कभी। हालांकि 2017 में भाजपा दूसरे नंबर तक पहुंची। 2022 की जो जंग है, इसमें क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी हो सकता है? देखिए अवधेश जी, 2017 में भाजपा बहुत नहीं जीती, लेकिन 2022 में दीपक पटेल के भारतीय जनता पार्टी में आ जाने से और उनकी दावेदारी बढ़ जाने से करछना एक हॉट सीट बन गई है। उज्ज्वल रमण सिंह पिछले जब दीपक पटेल से चुनाव हारे थे, 404 वोट से ही हारे थे, इतना टफ मुकाबला था। और दीपक पटेल को अगर जो है भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो उज्ज्वल रमण को दीपक पटेल ही एक टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि वह दोनों परिवार का जो राजनीतिक लड़ाई कह लीजिए, राजनीतिक लड़ाई की बात करूंगा, व्यक्तिगत नहीं, वो बहुत कांटे की है। और जैसे कि उज्ज्वल रमण सिंह जी विधायक रहे, उनके पिताजी कई बार विधायक रहे, तो वहाँ एक एंटी इनकम्बेंसी वाली जो बात है, जो एंटी उज्ज्वल और एंटी रेवती रमण रहता है, वो सीधा जो है उसको वोट देता है जो जीतता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे में दीपक पटेल अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनके पक्ष में एक बड़ी संख्या में मास जा सकता है और बहुत कांटे की लड़ाई होने जा रही है करछना विधानसभा में। बिल्कुल, कांटे की लड़ाई। और क्या समीकरण बनेंगे ये भी सर समझेंगे, हमारे साथ आप बने रहिए। मुद्दों की बात कर लेते हैं जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रयागराज की करछना सीट पर अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं। और करछना सीट का पहला बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। रोजगार के मौके ना होने से लोग पलायन को मजबूर हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा पेयजल और अस्पताल का है, जिसके पुख्ता इंतजाम अभी तक इस क्षेत्र में नहीं है। और तीसरा बड़ा मुद्दा बिजली का है, शिक्षा का है, जिसमें सुधार की मांग लंबे अरसे से हो रही है, लेकिन सुधार नहीं हो पाया है। करछना से सपा विधायक उज्ज्वल रमण सिंह का आरोप है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के साथ योगी सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। वहीं पूर्व विधायक दीपक पटेल का आरोप है कि पिछले 40 साल में रमण परिवार ने इलाके के विकास पर बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने करछना का विकास बाधित किया है, रोकने का काम किया है और कहीं न कहीं करछना के साथ सौतेला व्यवहार किया है। करछना में जो परियोजना माननीय अखिलेश यादव जी ने दी थी, यहाँ एक स्टेट यूनिवर्सिटी को दिया था, उन्होंने नामकरण तो रज्जू भैया जी के नाम पर कर दिया, लेकिन 1 रुपये उस यूनिवर्सिटी में बीजेपी ने 4.5 साल में देकर बढ़ाने का काम नहीं किया। एक सरस्वती हाईटेक सिटी जिसका शिलान्यास अखिलेश यादव जी ने किया था, उसका काम भी कच्छप गति से कराया। उनको करछना की जनता ने उनको उनकी पीढ़ियों को एक नहीं तकरीबन 40 वर्ष से ऊपर का अवसर दिया है। उनके पिता सन 74 से, मेरी जन्म तिथि 1980 की है, मेरा जन्म है। उनके पिता सन 74 से वहाँ विधायक होते रहे, 8 बार विधायक के रूप में, 3 बार सांसद के रूप में, और उसके बाद 2 बार से उनके बेटे उज्ज्वल रमण, जो पिछले चुनाव में जिन्होंने मुझे हराया था, वो विधायक हैं। तो इतने सालों में कभी उन्होंने विकास की ओर कभी कोई दृष्टि नहीं डाली।